प्रश्न है नीट फर्स्ट 2016, फर्स्ट का मतलब 16 में नीट 2 बार हुआ था, तो जो फर्स्ट नीट हुआ था 16 का, उसका क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। कि दो वेक्टर जब साफ कहता है अगला, उनका सम करते हैं, उनका डिफरेंस करते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताओ कि उनके बीच एंगल क्या रहेगा। तो दोस्तों उनके बीच एंगल हमें निकालना है। तो मैं इस प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको दो वेक्टर का सम करना सिखा देता हूं दोस्तों, ठीक है। शुरू करें कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनके बीच एंगल थीटा हो, तो उनका सम जो करेंगे वो वेक्टर आएगा। वेक्टर में वेक्टर को सम करें तो वेक्टर आएगा, तो वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट भी वेक्टर है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन आपको मैं निकालने के लिए बोर्ड पे आता हूं, ठीक है डियर। अब थोड़ा सा ये अपना वो वाला बोर्ड नहीं है, चौक वाला, इसमें थोड़ी सी हो सकता है राइटिंग वगैरह आपको शुरू में डिस्टर्ब लगे, तो थोड़ा सा आप इसमें समझने की कोशिश करें दोस्तों। जैसे माना ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, इनके बीच एंगल है थीटा। हमें इन दोनों को सम करना, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है डियर। तो इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला बनता है, जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर द रूट, और उसका एक एंगल आता है टेन अल्फा जो होता है बी कोस थीटा, सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। वो डेरिवेशन बोर्ड पे कर देता हूं मैं, क्योंकि वो करने के बाद मुझे लगता है कि वेक्टर के किसी क्वेश्चन आप मात नहीं खाओ। मैंने पहले कहा कि केवल प्रश्न का सॉल्यूशन ही हमारा मकसद नहीं है, इस प्रश्न के बहाने उसके आसपास की थ्योरी को लपेटने की हम कोशिश करेंगे। और 2013 से लेकर 2016 तक ऑलमोस्ट 360 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, इन सबका डिस्कस करने का हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किया है। ओके डियर, तो अपन इसको लेते हैं जी, आ जाओ। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों का सम करेंगे तो डियर ये इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर? आप इसको ये डैश डैश करके यहां इसको मिला देते हैं, ये डैश डैश करके इसको यहां मिला देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ा देते हैं। ये आप जानते हैं इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आर बन रहा है, ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इट क्लियर? अब हम जानते हैं ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी क्या होगा दोस्तों? वेक्टर बी होगा। अब यहां थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स का यूज कर लेते हैं, इस लाइन को खींचते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी दोस्तों थीटा होगा। तो ये आप जानते हो बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा? प्लीज प्लीज बोले, बोलो बोलो सब लोग एक साथ, बी कोस थीटा। ये कंपोनेंट क्या बनेगा? बी साइन थीटा। अब आप जरा ध्यान से देखें कि ये आपका ट्रायंगल बन गया, यहां से लेके यहां तक बन गया। ओके डियर, जिसकी आर इसका रिजल्टेंट है, तो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों आर इक्वल टू क्या होगा? रूट, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां? ए, ये कितना है? बी कोस थीटा। तो टोटल क्या हो गया? ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, और आपकी बुझा क्या है? बी साइन थीटा। तो ये दोस्तों क्या हो गया? बी साइन थीटा का स्क्वायर। इन सबको हम सोल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं यहां आपको पूरा डिटेल बात कर लूं कि हो सकता है 11th का बच्चा भी कोई देख रहा हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा अब यहां ए स्क्वायर प्लस यहां ये बी कोस थीटा के साथ दोस्तों बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा। थोड़ा सा इसमें कहना, एक बार ये फर्स्ट टाइम बोर्ड पे हो रहा है तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा इसको अपने को। आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब डियर इसको अपन एक स्टेप सीधा लिख देंगे आपके लिए। ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कोस थीटा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। बी स्क्वायर आप कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वो क्या होता है? 1। तो डियर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये इस रिजल्ट वेक्टर का वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए। क्लियर है ना?
फिर देख लो सब लोग, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, उनके बीच एंगल थीटा है, R इसका रिजल्टेंट है। तो ये पैरेललोग्राम थोड़ा बना लेते हैं हम लोग इसे ना, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं कि तो ये B, तो ये B थीटा, तो ये कंपोनेंट B कोस थीटा, ये कंपोनेंट B साइन थीटा। आप देखिए फिजिक्स में छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट होती हैं। आपको कंपोनेंट बनाने आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखेंगे तो आर का स्क्वायर अपन जानते हैं ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस क्या, a प्लस बी कोस थीटा, तो a प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ये है, रूट कर लेंगे, पूरा आपके सामने आ गया। तो आर इक्वल टू, याद रखो, बोलो एक साथ मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर द रूट। ये दो वेक्टर के सम का एक रिजल्टेंट फॉर्मूला हो गया। क्लियर? ओके, अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करें। तो डायरेक्शन की बात क्लियर करेंगे तो आप जानते हो डायरेक्शन क्या है, टेन अल्फा। ये देखो पूरा, प्लीज आप मेरे साथ चलना, उंगली के साथ चलना। ये आपका पूरा त्रिभुज है, ये एंगल अल्फा है। तो आपके सामने इसका क्या होगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ये लो जी डियर, तो r की वैल्यू भी आ गई, यानी आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया, आपकी डायरेक्शन भी आ गई। ये हमारे वेक्टर पे बात हो गई। अब हम इसको अपने प्रश्न पे जो आप पूछा गया है उस पे अप्लाई कर देते हैं। आ जाओ, जैसा अगला कह रहा वैसे वैसे करो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। दोस्तों अगले ने पूछा मैग्नीट्यूड, ध्यान दो, a प्लस b, ये मैग्नीट्यूड। ओके, जानते हो a माइनस b का मैग्नीट्यूड। मैं जब बोर्ड पे किसी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैं ये मान के बात शुरू करूंगा कि सामने वाला बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, इसलिए हो सकता है बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आते होंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए अपने। तो a प्लस बी इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड जानते हो, लाइनें मैग्नीट्यूड शो करती हैं। अब दोस्तों इसका अपन सोल्यूशन करें तो हम सब जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो a स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2ab कोस थीटा उधर माइनस 2ab कोस थीटा है, तो दोस्तों इसको मैं इधर लूं एक साथ है, तो क्या बनेगा 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कोस थीटा इक्वल टू 0, तो दोस्तों थीटा इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। तो आंसर तो मेरा आ गया 90 डिग्री, तो जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको, आप तो फिजिक्स में आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। फिजिक्स में सारा खेल आपकी लैंग्वेज का है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल निकाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझाना चाहूं। मैंने कहा ना केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन करना मेरा मकसद नहीं है। दोस्तों आप सब जानते हो कि ये वेक्टर है a और ये 90 डिग्री पे है, ये बात अगला कह चुका, ये b है, ये तो इनका सम है, तो ये इसका रिजल्टेंट है। और इसको जब मैं माइनस बी कर दूं तो ये दोस्तों इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ये दोस्तों फिर इधर आ गया। अक्सर लोग बाग ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, जबकि आप सब जानते हो ये बात शुरू में की जाती है, बाद में हम ऐसे लिख देते हैं। हम क्या लिख देते हैं कि माइनस कुछ होता ही नहीं है, वेक्टर में माइनस कुछ होता ही नहीं है। ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करना होता, तो ये आपके सामने है। ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन अलग अलग है, हमें उससे मतलब ही नहीं। अगला तो कहता है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो ये दोस्तों आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये वेक्टर पे बात हुई। लेकिन यहां आपको 4 पॉइंट भी याद करवा रहा हूं। दोस्तों दो वेक्टर, सपोज को एक R1 है एक R2 है, क्यों मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया R इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। अब इसको मैं R1 ले लूं, R2 ले लूं, उनके बीच का एंगल थीटा कर दूं और रिजल्टेंट R करूं, तो दोस्तों मास्टर फॉर्मूला बनता है मेरा R इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2 R1 R2 कोस थीटा। अब यहां 4 कंडीशन है, बाबान चाहा तो ये नीट 220 के क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि 0 डिग्री पे आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट आएगा R1 प्लस R2। और उसके एक कंडीशन यहां कर दो, यदि R1 R2 के बराबर है तो ये क्या बन गया 2R। चलो जी, अब आप अगला पॉइंट लो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोस्तों R की वैल्यू क्या आएगी यहां पर
आप जानते हो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये क्या होगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर रूट, इसको इक्वल कर लें तो रूट 2r आ गया। अगला एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है 120 डिग्री, और ये तो सबसे अच्छा अप्लाई तभी होता है कि एंगल 120 डिग्री हो और r1 r2 के बराबर हो। तो इस क्लास की श्रेष्ठतम बात दोस्तों कह रहा हूं, r डैश की वैल्यू r के इक्वल हो जाएगी। इस बात को थोड़ा ध्यान दें, यदि एक वेक्टर r एक वेक्टर दूसरा r है, उनके बीच का एंगल 120 हो तो उनका दोस्तों सम में r ही होता है। बहुत अच्छा आता है, दो 5-5 न्यूटन के फोर्स हैं, उनको किस एंगल पे किसी बॉडी पे लगाया जाए कि बॉडी पे लगने वाला रेजिडेंट फोर्स भी 5 हो, 120 एंगल लगा दो, बहुत जो काम आएगा। इसी तरह से यदि मैं 180 डिग्री की बात कर लूं, यदि इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री हो तो आप सब जानते हो दोस्तों r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 माइनस r2, और यदि r1 r2 बराबर हो तो r डैश का मान क्या हो जाएगा 0। तो अब चलो हो जाओ मेरे साथ, हो जाओ, शुरू करूं। थीटा 0 r डैश इक्वल टू 2r, थीटा 90 r डैश इक्वल टू रूट 2r, थीटा 120 r डैश इक्वल टू r, और थीटा 180 r डैश इक्वल टू 0। इतने वैल्यू याद कर लो, नीट में शायद ये सफिशिएंट है। तो ये एक प्रश्न का हमारा सॉल्यूशन है। इस प्रकार से अगले हर प्रश्न का सॉल्यूशन हम थ्योरी को आसपास लपेटते हुए करना चाहेंगे, जो 2016 में आया है, और ये वेक्टर का एक अच्छी प्रॉब्लम अपने आप कह सकते हैं। ओके डियर।